गुड इवनिंग दोस्तों। कंप्रेसर ट्रिपिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर छोटी-छोटी कमियों से ये कंप्रेसर हम लोग बेवजह में चेंज कर देते हैं। 90% केसेस में कंप्रेसर को बचाया जा सकता है। तो आइए एक केस ऐसा ही देखते हैं जिसमें हम लोग का एयर कंडीशनर उतर के वर्कशॉप पे आया था क्योंकि कंप्रेसर कंटिन्यूअसली ट्रिप कर रहा था। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग कंप्रेसर को सेव कर सकते हैं। आज एक विंडो एयर कंडीशनर हम लोग अटेंड कर रहे थे और ये विंडो एयर कंडीशनर एक 12 बाई 15 के रूम में लगा है। 1.5 टन कैपेसिटी का है। रूम थोड़ा सा बड़ा है बट चारों तरफ से कवर्ड है तो इतना ज़्यादा हीट लोड उस पे नहीं था। तो हम लोगों ने देखा कि ये विंडो एयर कंडीशनर जब चलता है तो धीरे धीरे एम्पियर्स इसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रियल में इसके जो रेटेड करंट है वो करीब 6.5 6.5 एम्पियर्स है। लेकिन जैसे जैसे ये चल रहा था ये धीरे धीरे 8 8.5 9 9.5 10 एम्पियर तक पहुंचते पहुंचते कंप्रेसर बहुत हीट हो रहा था और ट्रिप कर रहा था। तो हम लोगों ने इसको उतार के बिल्कुल पास में ही था वर्कशॉप के, तो एक वर्कशॉप थी जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उनकी, वहां पे हम इसको उतार के लेकर आए। तो जब हमने इसको चला के देखा तो ये धीरे धीरे 7 7.5 और 8 एम्पियर के आसपास आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा हमने किया कि जिसकी वजह से इसके एम्पियर कंट्रोल में आ गए। अदरवाइज प्लानिंग तो ये हो रही थी कि इसका कंप्रेसर चेंज किया जाएगा और हमारे फ्रेंचाइजी ने डिसीजन ले लिया था कि हम इसके कंप्रेसर को चेंज करेंगे। लेकिन कुछ थोड़े से बदलाव करने से इसमें देखते हैं क्या हुआ। तो अभी ये हमारा इसने इसको स्टार्ट किया है, ये 7.98 एम्पियर पे चल रहा है। 2 मिनट 3 मिनट अभी स्टार्ट किए हुए हैं इसे और एम्पियर जो है इसके फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओपन में रखा है अभी, ये रूम से निकाल लिया है और ओपन में रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इसके जो रनिंग एम्प्स आपको दिख रहे हैं, ये रेटेड इनपुट करंट इज 6.5 एम्प्स, मींस करीब करीब ये 1.5-2 एम्पियर ज्यादा ले रहा है। तो अब इसको थोड़ी देर हम लोगों ने चलाया और एम्पियर बढ़े और एक बार ये ट्रिप भी किया, एक बार इसका कंप्रेसर ट्रिप किया। बट हम लोगों ने क्या किया कि इसमें देखिए साइड से हम पानी डाल रहे हैं और एक चीज हमने देखी कि जब इसमें पानी डाल रहे हैं तो आपको पता ही है भाई एम्पियर तो कम होंगे ही, लेकिन बैक साइड पे हमने देखा कि जो दिख रही थी हमको फिन्स, वो देखने में तो क्लीन लग रही थी। देखने में ये फिन्स काफी क्लीन लग रही थी, लेकिन अभी दोस्तों फिन्स की डिजाइन में चेंज आया है। ये फिन्स अंदर ग्रूव्ड हैं, कटी हुई हैं और मिट्टी उन ग्रूव्स में भर जाती है। तो हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं तो हम लोगों को सामने से दिखता है, अगर प्रेशर क्लीनिंग नहीं हुई है तो सामने से दिखता है कि ये तो क्लीन साफ दिख रही है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में वहां पे मिट्टी रहती है। तो जब ये पानी हमने इस पे डाला तो अच्छी खासी मिट्टी इसमें से बाहर निकलने लगी। पानी से हम थोड़ा सा इसको धोने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कूल भी हो रहा है और एम्पियर्स इसके रिड्यूस होने लगे। अब देखिए ये एक टेस्टिंग है बहुत सिंपल सी। अगर हमने कंडेंसिंग यूनिट पे पानी डाला है, एम्पियर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, रिटर्न प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो अगर पानी डालने से तेजी से एम्पियर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंडेंसर से हीट प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पा रही है, निकल नहीं पा रही है। तो अब अगर हम कंडेंसर को प्रॉपर्ली क्लीन करें, प्रेशर के साथ क्लीन करें। दोस्तों जो हम लोग मार्च में या फरवरी में अपने कंडेंसर्स की क्लीनिंग करते हैं, ये 1.5-2 महीने बाद फिर चोकिंग की स्टेज में आ जाता है। तो आज ये 3 जून की बात हम कर रहे हैं। ये एयर कंडीशनर सर्विस हुआ था फरवरी में, मार्च भर चला, अप्रैल भर चला, मई भर चला और अभी अच्छी खासी इनर पोर्शन में, क्योंकि हवा अंदर से पुश होके बाहर आ रही है, तो बाहर गंदगी नहीं दिख रही है, बट इनर जो हमारा कंडेंसर था उसमें अच्छी खासी गंदगी थी, क्योंकि जब हमने पानी डाला तो अच्छी खासी धूल मिट्टी बाहर निकलने लगी और ये एम्पियर ड्रॉप डाउन होने लगे। 7.3 एम्प्स हो गए, 7.2 एम्प्स हो गए और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एम्पियर्स अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गए। तो एक एयर कंडीशनर जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि कंप्रेसर चेंज कर देंगे,
क्योंकि लगातार इसके एम्पियर्स बढ़ रहे हैं, ट्रिप हो रहा है। वोल्टेज सही था, वहां पे 222 226 वोल्ट आ रहा था। रनिंग कैपेसिटर चेंज करके देख लिया। अभी हमने ग्रिल टेम्परेचर पे ये मीटर लगाया है ग्रिल टेम्परेचर देखने के लिए, और ग्रिल टेम्परेचर एक सही एयर कंडीशनर का 2 से 5 मिनट के अंदर 10 डिग्री का ड्रॉपेज होना चाहिए। तो जिस वक्त हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा है तो करीब 34.5 या यूं मान लीजिए 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, अगर 25 से नीचे आ जाता है तो हमारे एयर कंडीशनर में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। अभी हमने बिल्कुल इसको रॉ तरीके से ऐसे ही रखा हुआ है, और इसका जो सेंसर है वो कूल एयर के रास्ते में है, मतलब ग्रिल के सामने लगा हुआ है। तो ये करीब करीब 11 डिग्री का ड्रॉपेज आ गया। देखिए हमने इसको दूर रखा हुआ है, बिल्कुल ग्रिल के अंदर नहीं डाला हुआ है, जबकि एक्चुअल में तो ग्रिल के अंदर इसको लगाना चाहिए थोड़ा सा, ताकि प्रॉपर एयर को टच करे। 21.3 आ गया, करीब करीब 13 डिग्री का ड्रॉपेज किया है, 13-14 डिग्री का ड्रॉपेज किया है, और टाइम मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में ये 20 डिग्री के आसपास आ गया था। दैट मीन्स कि हमारा एयर कंडीशनर बेसिकली ठीक चल रहा है। क्या चाहिए? प्रॉपर कंडेंसिंग कॉइल की हमको क्लीनिंग करना है। तो एक ऐसा एयर कंडीशनर जिसमें डिसीजन लिया गया था कि कंप्रेसर चेंज करना है, और जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता लगा, ये देखिए कंप्रेसर इसका अभी ट्रिप नहीं हुआ है, बल्कि हम लोगों ने कॉइल के सामने इसका टेम्परेचर सेंसर रखा था, तो ये पीसीबी से ऑफ हुआ। तो ये भी देखने की चीज है दोस्तों, कंप्रेसर का ट्रिप होना इंटरनल वाइंडिंग से, और कंप्रेसर ऑफ होना हमारे जो कूलिंग कॉइल के ऊपर, रूम के ऊपर सेंसर लगा रहता है उसके द्वारा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेंसर कॉइल को टच कर रहा है, या वहाँ सेंसर से स्विच ऑफ हुआ है, या सेंसर खराब हो गया है, या पीसीबी खराब हो गया है, और हम कंप्रेसर की ट्रिपिंग समझ के कंप्रेसर को चेंज करने पहुंच जाते हैं। तो ये ट्रिपिंग हम लोगों ने करा के देखी, ये कंप्रेसर से नहीं बल्कि सेंसर की मदद से, ठंडक की मदद से ये ट्रिप हुआ है। तो दोस्तों कंफ्यूजन मत रखिएगा। फैन की स्पीड को हम लोग जब कभी भी टेस्ट करेंगे तो मीडियम या मिनिमम पे F1 पे रखे ही टेस्ट करेंगे। हाई स्पीड पे अगर आप खुले में रख के चला रहे हैं तो रिटर्न बहुत वीक जाएगी, रिटर्न वीक जाएगी तो कंप्रेसर आपका हीट अप होने लगेगा। ये कंप्रेसर अगर सही मानों में देखा जाए, अगर ओवर हीट हो रहा होता तो ये 70-72 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 45, 50, 52, 53, 54 तक जाके ये स्टेबलाइज हो गया। तो धीरे धीरे देखिए 45.4, 45.9 दिख रहा है, 47.2 हो गया। तो ये धीरे धीरे बढ़ के तकरीबन 55 तक हुआ। अगर इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से लगाते तो हो सकता है 4-5 डिग्री और बढ़ जाता, लेकिन ये किसी भी हालत में। अब आप देखिए कि टेम्परेचर हम लोगों ने अभी इसके जो कंडेंसिंग यूनिट है उसको थोड़ा पानी से क्लीन किया है। अभी हम लोग इसको बाहर ले जाके प्रॉपरली वॉश करेंगे। लेकिन प्रूफ क्या हुआ कि जब ये थर्मल सेंसर से स्विच ऑफ होके ऑन हुआ है दोबारा से, तो अब ये 6.8 एम्प्स ले रहा है, और ये तकरीबन इसके ओरिजिनल 6.5 एम्प्स के इक्विवेलेंट है। 6.5 6.8 एम्प्स ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। तो फाइनल बात ये हुई कि अगर हमारा एक यूनिट जिसको कि हम देखिए 52.3 पहुंचा है कंप्रेसर का टेम्परेचर, अगर ट्रिपिंग वाली कंडीशन होती तो ये एक्चुअल में वाइंडिंग जो है वो 105 डिग्री पर ट्रिम करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कंप्रेसर जो ट्रिप कर रहा था, जिसको प्लानिंग हो रही थी कि चेंज कर देंगे, थोड़े से चेंज से थोड़ा सा केयरफुली काम करके अब हम लोगों ने कंडेंसर को प्रॉपरली क्लीन करके उसको तैयार करके कंप्रेसर को पूरी तरीके से चेक करके कि किसी तरह से भी उसके एम्पियर नहीं बढ़ रहे थे, 6.5 6.6 पे आके स्टेबलाइज्ड हो गए थे।
तो दोस्तों आप लोग भी ध्यान रखिए, बेवजह में कंप्रेसर चेंज कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कंडेंसिंग यूनिट गंदी है, गर्मी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, एयर सक नहीं कर पा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छे से चेक करिए। पूरी उम्मीद है कि आपका कंप्रेसर बचेगा और प्रॉब्लम जो है वो 100% सॉल्व होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।